हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एलडी और एलआई वेक्टर। तो फ्रेंड देखो, एलडी और एलआई सेट भी होते हैं और एलडी और एलआई वेक्टर्स भी होते हैं। यहाँ पे हम अगर लीनियर पढ़ने लग रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे बात करेंगे वेक्टर्स की। लेकिन जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे ना, तो वहाँ पे हम बात करेंगे एलआई सेट क्या होता है, एलडी सेट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एलडी एलआई अपने नाम तो सुन रखे होंगे। अब हम डिपेंडेंट देखें। डिपेंडेंट अगर रियल लाइफ में देखें तो हम बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट होना चाहती है, हम डिपेंडेंट है ना। तो इंडिपेंडेंट का क्या मतलब कि हम खुद से कुछ करते हैं। डिपेंडेंट मतलब हम किसी और पे डिपेंड है ना। इस सेम समथिंग है, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। और उससे पहले, डेफिनेशन पढ़ने से पहले ना, हम बेसिक जो चीज़ें होती है ना इसमें यूज होएगी कि क्या आर होता है, क्या आर स्क्वायर होता है, आर क्यूब क्या होता है, उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डेफिनेशन पे आएंगे और फिर हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर अपने अब से पहले जो हमने 4 लेक्चर और 5 लेक्चर जो भी किए हैं ना लीनियर अलजेब्रा के, वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लेना, क्योंकि हर एक लेक्चर ना अगले से कनेक्टेड होता है। अब आपको मैट्रिक्स की रैंक निकालनी आती है, एनालिटी निकालनी आती है, तो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना उसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एल डी वैक्टर क्या होते हैं देखो। सबसे पहले हमने एक वर्ड देखा होगा, कहीं पर भी लिखा होता है, तो आर, इसको बोल देते हैं रियल नंबर। और अब पता है आप लोगों को, अभी इतना नहीं पता है, रियल नंबर की जो होते हैं वो फील्ड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो भी एक फील्ड बनता है, आर होता है वो भी एक फील्ड बनता है। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, बस आप याद कर लो कि जो आर और सी होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, ये फील्ड होते हैं। फील्ड की 10-11 प्रॉपर्टी होती है। जब हम करेंगे ग्रुप थ्योरी करेंगे ना, तो उसमें देख लेंगे कि फील्ड क्या होती है। अभी के लिए बस आप इतना याद रख लो कि जो आर होता है ना, ये हमारा क्या होता है, ये फील्ड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमारा वहाँ पे ना क्वेश्चन में ऐसे लिखा आ जाएगा आर स्क्वेयर या आर क्यूब या आर फोर। तो अब इनको क्या सोचोगे आप। एक तो देखो, अब जब हम पढ़ते थे तो हम रियल लाइन पढ़ते थे, 2D पढ़ते थे, फिर उसके बाद 3D पढ़ते थे, 4D पढ़ते थे, है ना। वहाँ पे कुछ इस टाइप का भी पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे आर फोर का मतलब है, आर थ्री का मतलब है, आर टू का मतलब है, वो क्या होगा, वो जब हम वेक्टर करेंगे ना, तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं देखेंगे कि आर स्क्वायर है तो इसका ऐसे ग्राफ बनाएंगे, आर क्यूब है मतलब 3D है। नहीं, हम वेक्टर्स की बात करने लग रहे हैं ना, तो वेक्टर्स में इनका मतलब कुछ और होता है। और वो अभी मैं आपको बताती हूँ कि वेक्टर्स के केस में आर स्क्वायर का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है, आर क्यूब का क्या मतलब है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अभी मैं ना आपके सामने एक चीज़ लिखने लग रही है, आप इसको बताना ये क्या है, ABC। तो यहाँ पे जब ये ABC है ना, इसको एक नाम दे दिया मैंने V1। जो ये V1 है ना, V1 इज इक्वल टू ABC समथिंग लाइक डेट। अगर इसमें D भी होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, D E F कितने भी हो सकते थे। तो देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 आया ना, तो हम इसको बोल देते हैं R4। जो ABCD है ना, वो बिलोंग करने लग रहे R4 से। और जो ये होते हैं ना, इनको बोलते हैं टप्पल। आर स्क्वेयर होता है ना, तो आर स्क्वेयर का मतलब होता है हमारे पास 2 टप्पल। एक ऐसा वेक्टर जिसकी एंट्रीज ना आर स्क्वेयर से आने लग रही है, मीन्स उसमें 2 टप्पल है। ए और बी कहाँ से आ जाएंगे, फिर मेरे आर स्क्वेयर से आ जाएंगे। अगर एक ऐसे दे दिया उसने ABC, ठीक है, तो हम ऐसे इसको डिनोट करेंगे ABC बिलोंग्स टू आर क्यूब। मीन्स जो ABC है ना, वो R3 के टप्पल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका मतलब ना ये होता है। और ये अब आपने पढ़ रखा है ना, आर क्यूब मीन्स 3 टप्पल, आर स्क्वायर मीन्स 2 टप्पल, आर फोर मीन्स 4 टप्पल। अगर आर 5 लिख देता है वो, तो 5 टप्पल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आर लिख देता है तो हमारा पूरा आर टप्पल, इसकी डायमेंशन 1 है ना, तो आप बोल दोगे कि एक ही टप्पल है इसमें, ऐसे बोलोगे आप। इसको सोच के देखो, आर तो पूरा रियल लाइन हो जाती है ना हमारी। तो उसके केस में ये नहीं है कि आपने इसकी बोल दी कि एक ही टप्पल आएगा, नहीं, उसमें तो फिर ये ABCD अप टू ये ऐसे चलता रहेगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हमने जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमारा बात आती है LD वेक्टर किसको बोलते हैं और LI वेक्टर किसको बोलते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले तो आपको वेक्टर पता चल गया। वेक्टर की फॉर्म क्या होगी, ABC टाइप के भी वो वेक्टर दे देगा, या वो पता क्या देता है, वो दे देगा हमें एक पोलिनोमियल दे दी, PX इज इक्वल टू A नोट
प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर। वो बोल देगा px ये पोलिनोमियल है और qx एक अदर पोलिनोमियल है, b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वेयर। वो इनके एल आई एल डी की बात पूछने लग जाएगा कि ये दो पोलिनोमियल है, ये एल आई है या एल डी है, ठीक है। उसके बाद वो कोई फंक्शन दे सकता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी दे सकता है। जैसे ये बोल दिया एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स और जी एक्स इजिकल टू माइनस साइन एक्स, और वो इनकी बात पूछने लग जाए कि ये एल आई है या एल डी है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मतलब वो कुछ भी दे सकता है हमें, उसने ऐसे टप्पल दे दिया हमें, ऐसे पोलिनोमियल दे दी, या फिर वो हमें मैट्रिक्स भी दे सकता है 1 2 2 4 और 1 -2 2 4। वो ए और बी दो मैट्रिक्स दे दे और इनकी पूछने लग जाए कि ए और बी एल आई है या एल डी है। तो हम एल आई और एल डी कैसे चेक करते हैं, उसके बहुत सारे वे है कि एल आई एल डी कैसे चेक करते हैं। मैं आपको एक बेसिक सा बताती हूँ। जो हमारा जो क्वेश्चन आता है ना, वो टप्पल वाली फॉर्म में आता है। वो ऐसे दे देगा, कोई भी वेक्टर्स दे देगा 1 2 1 2 4 6। वो बोल देगा कि बताओ ये वेक्टर एल, इसका नाम दे देगा v1, इसको नाम दे देगा v2। तो वो बोल देगा बताओ v1 और v2 एल आई है या एल डी है। तो देखो हम कोई भी क्वेश्चन हो उसको अपने एक ही मेथड बताऊंगी मैं आपको, एक दो भी बता दूंगी, कोई नहीं है। हम एक मेथड ऐसा देखेंगे जो सबसे ईजी होगा, और उस मेथड से हम कैसा भी क्वेश्चन दे, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे, मैट्रिक्स दे, पोलिनोमियल दे, हम उसको सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे। हमारा जो एल डी वैक्टर होते हैं ना, हम v1 इजिकल टू अगर अल्फ़ा टाइम v2 आ जाता है ना, तो हम बोल देते हैं अल्फ़ा बिलोंग करता है मेरा स्केलर। अल्फ़ा जो है ना यहाँ पे स्केलर होता है, और ये क्या होता है, फिक्स होता है। अल्फ़ा स्केलर होता है और वो डिपेंड करता है वो आर से आने लग रहा है या सी से आने लग रहा है, वो फील्ड पे डिपेंड करेगा कि वो हमें फील्ड कैसी देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो दो वैक्टर मैं अभी खुद से लेके चलने लग रही हूँ, 1 2 1 और 6 12 6। मैंने ये दो वेक्टर ले दिए v1 और v2। अब मैं पूछती हूँ आपसे, ये एल आई हो गया एल डी हो गया, तो कैसे चेक करेंगे। देखो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, v1 इजिकल टू अल्फ़ा टाइम v2 आ जाता है तो हम बोल देते हैं एल डी है। तो देखो अगर v1 इजिकल टू 6 v2 कर दूँ मैं, है ना, या v2 इजिकल टू 6 टाइम v1 कर दूँ, ये क्या मैंने v2 इजिकल टू 6 टाइम v1, तो v2 कितना मेरा 6 12 6, और 6 टाइम v1 करेंगे 1 2 1, तो 6 12 6 फिर से आ गया ना ये, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो v2 इजिकल टू 6 टाइम v1 आ गया ना, एक अल्फ़ा 6 स्केलर जो था हमें वो फिक्स मिल गया ना, तो हम बोल देंगे v1 इजिकल टू जो v2 दो वेक्टर हमारी, ये कैसे है, एल डी वैक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ऐसे दे दिया उसने 2 3 और 6, और एक यहाँ पे दे दिया हमें, यहाँ पे क्या दे दिया 5 15 और 30 दे दिया। तो अब मुझे दिखने लग रहा है ना, इसमें कुछ रिलेशन आने लग रहा है हमारा कि v1 इजिकल टू v2 हो जाए। अगर 10 ले लेते हैं तो देखो 2 इंटू 5 करेंगे, 3 इंटू 5 करेंगे, 6 इंटू 5 करेंगे, तो ये आने लग रहा है ना। तो ये दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे मेरे, एल डी हो जाएंगे। ये तो मेरी हम जो जिस वे से चेक करेंगे ना वेक्टर्स को, एक तो तरीका था ये कि अगर दो ही वेक्टर दे रखे तो दो को तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना, कोई भी दो चीज़ें हो गई उनको तो हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे उसने एक एफ एक्स दे दिया साइन एक्स और जी एक्स दे दिया मेरा माइनस साइन एक्स। तो अब मैं पूछूँ ये वेक्टर एल आई है या एल डी है, तो देखो एफ एक्स इजिकल टू -1 टाइम जी एक्स लिख सकते हैं ना, स्केलर -1 फिक्स मिलने लग रहा है ना हमें। तो ये दोनों वेक्टर कैसे है मेरे, ये दोनों वेक्टर हो जाएंगे मेरे एल डी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये माइनस की जगह +1 नहीं होता तब भी एल डी हो जाते, क्योंकि तब मल्टीप्लाई 1 इंटू जी एक्स कर देते, है ना। लेकिन अगर साइन एक्स और कोस एक्स दे देता वो हमें, और तब पूछता कि साइन एक्स और कोस एक्स एल आई है या एल डी है, तो हम बोल देते ये तो एल आई है। देखो अब आपने बोला एल आई, जो एल डी नहीं है तो वो एल आई तो होगा ना, दो ही केस है एल डी या एल आई। अगर जो एल आई है तो वो एल डी नहीं होगा, और जो एल डी है वो एल आई नहीं होगा, एक ही चॉइस होती है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे अब हमारे घर का गेट होता है, क्लोज होता है या ओपन होता है। अगर थोड़ा सा वो ओपन है तो हम उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे कि थोड़ा सा ओपन, हम उसको बोलते तो ओपन ही है ना, ये थोड़ी ना। और अगर डायरेक्ट क्लोज कर रखा है तो हम उसको बोलते हैं क्लोज। तो सेम यहाँ पे होता है कि या तो एल आई है या एल डी है, बीच का कोई केस नहीं होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। देखो अभी डेफिनेशन देखो, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके। एल डी वैक्टर्स किसको बोलते हैं, द वैक्टर्स v1 v2 vn, कोई भी वेक्टर है v1 v2 vn आर सेट टू बी LD if there exists scalar a1 a2 an not all zero such that a1 v1 plus a2 v2
समथिंग जो ये लिख रखे हैं ना इसने इक्वेशन लीनियर कम्बिनेशन वाली, ये 0 आ जाए। तो यहाँ पे ये पता क्या बोलने लग रहा है, ये बोलने लग रहा है कि v1 v2 vn कितने भी वेक्टर है, हम 2 3 4 5 कितने भी वेक्टर ले सकते हैं, वो सभी 0 नहीं है। इफ़ देयर एग्जिस्ट स्केलर, स्केलर मतलब कांस्टेंट जो एंट्रीज होती हैं जो फील्ड से आती है हमारी a1 a2 an नॉट ऑल 0, बट उनको अगर वेक्टर्स से मल्टीप्लाई करके और ऐड करते हैं ना तो उनका लीनियर कम्बिनेशन कैसा आ जाए, मेरा 0 आ जाए। तो उन वेक्टर्स को बोल देते हैं हम LD वेक्टर्स। देखो अगर मान लेते हैं v1 v2 v3 तीन वेक्टर लिए और वो इस टाइप के ले दिए 1 2 2 3 और यहाँ पे ले दिया 3 और 5। तो देखो अब मैं पूछने लग रही हूँ v1 v2 v3 LI है या LD है, तो आप लोग इसको कैसे चेक करोगे, इसकी फॉर्म से कि देयर एग्जिस्ट स्केलर। तो हम क्या करेंगे, a1 v1 है ना, तो a1 1 2 प्लस a2 2 1 प्लस a3 3 5 है ना, इनको 0 से इक्वेट पुट करेंगे। अब देखो एक मेथड तो ये है कि इनकी इक्वेशन बना के a1 प्लस a2 प्लस a3 इजिकल टू 0 a2 प्लस a3। अब देखो इसने बोल रखा ना स्केलर, तो हमारे पास हम स्केलर खुद से चूज करेंगे। मैंने स्केलर a1 लिया, लेट a1 इजिकल टू 1 a2 इजिकल टू 1 और a3 इजिकल टू -1। -1 करेंगे तो 1 2 प्लस 2 3 -3 5 ये आ जाएगा ना। अब देखो इनको ऐड करो, 2 और 1 3 3 और 2 5 -3 5 इजिकल टू 0 आ गए ना। टप्पल फॉर्म में क्या होता है, मैट्रिक्स में भी जैसे मैट्रिक्स होती है, अब हमारी जो मैट्रिक्स होती है 1 2 2 3 उसमें एक हम और मैट्रिक्स ऐड करते हैं, तो वो ऐसे ही तो ऐड करते हैं ना, फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड में सेकंड, तो ऐसे ही लिखते हैं ना इसको। तो सेम हमारे यहाँ पे होता है, फर्स्ट एंट्री जो टप्पल होता है इसमें फर्स्ट में फर्स्ट ऐड कर देते हैं, सेकंड में सेकंड ऐड कर देते हैं। तो देखो 3 - 3 करेंगे तो 0, 5 - 5 करेंगे तो 0, लीनियर कम्बिनेशन 0 आ गए ना। और v1 v2 v3 जो ये स्केलर लिए थे इनके आगे a1 a2 a3 ये कोई भी 0 नहीं थे। जरूरी नहीं है यही केस हो सकता है इसको 0 ले लेते हम अपना वो बनाने के लिए, वो डिपेंड करता है। लेकिन इसने बोल रखा नॉट ऑल 0, सभी 0 नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट नॉट ऑल 0 मतलब एटलीस्ट 1 नॉन 0 हो जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। और लीनियर कम्बिनेशन 0 आ गया तो हम यहाँ से बोल देंगे जो ये तीन वेक्टर है ना ये कैसे आई है, LD आई है। ये तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया, लेकिन हम क्वेश्चन में इतना अब ये तो सिंपल बनने लग रहा था कि 1 1 -1 ले लिया और मेरा 0 आ गया, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा लिया था आप लोगों के सामने कि इसको इन दोनों का जो सम था ना 2 और 1 3 और 2 और 3 5, तो मैंने जानबूझ के ऐसा वेक्टर ले लिया था। लेकिन एग्जाम में तो वो इस टाइप से इतना ईजी क्वेश्चन थोड़ी ना देगा कि हमें सीधा ही पता चल जाए कि 0 1 लेना। तब हम कैसे करेंगे, तो तब हम करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म बना के, वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करके और तब करेंगे। अब देखो अगर आपने मैट्रिक्स का लेक्चर पहले देख रखा है कि रैंक कैसे निकालेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होएगा ना यहाँ पे। अगर बाय चांस नहीं पता आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज या डेफिनेशन, तो अब आपको ये कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा, है ना। और इससे आपने देखा होगा DSSB में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, स्टेट जो HPSC है स्टेट में भी आ जाता है और HPSC में तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट ना बहुत ईजी है। और आप लीनियर अलजेब्रा कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि LI LD क्या होते हैं, तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो जब इंटरव्यू भी होता है ना तब वहाँ पर भी पूछते हैं वो कि डिफाइन टू सेट LD है, ये डिफाइन टू सेट, हाउ वी कैन से टू सेट आर LD और LI। तो फ्रेंड्स बहुत इजी लेक्चर है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। और जो ये डेफिनेशन बताई है ना मैंने, नहीं भी समझ आई है तो भी ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है कि नॉट ऑल 0 स्केलर कैसे लिए, कुछ नहीं है। दूसरा वे बताती हूँ, इजी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास ना ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ 1 2 3 0 1 2 -1 4 5 ये पूछ रखा है, ये LI है या फिर LD है। तो इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एग्जाम में भी वो ऐसे ही देता है, वो दे देगा R³ लेट v1 v2 v3 बिलोंग्स टू R³ सच डैट ये देके दिस सेट इज LI और LD। तो कैसे चेक करेंगे, देखो इस सेट को हम LI और LD कैसे चेक करेंगे, इसकी बना लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म और मैट्रिक्स बना लेंगे। अब आप बोलोगे मैम जो ये 1 2 3 है या 0 1 2 है इनको लिखेंगे कैसे, वो हमारी चॉइस है, हम उसको रो वाइज भी लिख सकते हैं या कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। तो देखो दोनों वे से बताते हैं, कॉलम वाइज भी पुट करके देखेंगे और रो वाइज भी। एक बार रो वाइज पुट किया 1 2 3 0 1 2 -1 4 5, ठीक है। और यहीं पे कॉलम वाइज भी पुट कर लेते हैं,
1 2 3 0 1 2 -1 4 5। आंसर सेम आएगा। इस पे वो नहीं करेगा कि रो वाइज कर दिए तो कुछ और आ जाएगा, कॉलम वाइज कर दिए तो कुछ और आ जाएगा, नहीं, आंसर सेम आएगा। बस इसको सोल्व करो। अब इसको LILD कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, इसकी रैंक निकाल दो आप लोग। अब रैंक निकालना हमें आता है रो रिड्यूस करके, है ना। रो रिड्यूस करो इसको, रो रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है, तो इसको तो करेंगे नहीं। 0 1 2 दोनों को ऐड कर दो, R3 पे ऑपरेशन लगा दिया, R3 + R1 तो -1 + 1 0, 4 + 2 6, 5 + 3 8। अब देखो इस पे लगा दो, R3 पे फिर से लगा दो, R3 - 6 R2 तो 1 2 3 0 1 2 0, 6 - 6 0, 8 - 12 -4, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी रैंक देखो, एक पाइवट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। रैंक कितनी आई, रैंक ये इसका नाम ले लेते हैं ए। रैंक ऑफ ए कितनी आ गई मेरी, 3 आ गई। और 3 ही हमारे कितने थे, कॉलम भी 3 थे। कॉलम 3 बोल दो या फिर मैं आपको बोल दूँ वेक्टर 3 बोल दूँ, ठीक है। तो रिजल्ट यहाँ से ये होता है हमारा कि अगर इफ़ नंबर ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, अगर नंबर ऑफ वेक्टर जितने हैं उतनी ही रैंक आ जाती है तो उसको बोल देते हैं हम LI। और अगर रैंक लेस देन, जैसे इसकी रैंक n थी, अगर रैंक लेस देन n हो जाती है तो इस सेट को बोल देंगे LD सेट, ठीक है। अब वो एक वे और भी आएगा, समझते जाना बस आप। देखो पहले इसको इस वे से भी कर लेते हैं, कॉलम पुट किए थे तो 1 0 -1 R2 - 2 R1 करेंगे 0 1 - 1 4 - 2 प्लस जो हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 3 - 3 0 2 5 और प्लस 3 8 हो जाएगा, है ना। अब R2 माइनस ये करेंगे तो 1 0 - 1 0 1 6 0 0 और ये फिर से -4 आ गया। तो देखो रैंक ऐसे निकाली या रैंक ऐसे निकाली, फ़र्क नहीं पड़ता ना। मैंने बताया था आपको रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज होती है ना, ये इक्वल होती है, ये बताया था रिजल्ट। तो कॉलम वाइज लिखो या रो वाइज लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रैंक यहाँ से भी 3 आई, यहाँ से भी 3 आई, रैंक आई मेरी 3। वो किसके इक्वल आ गई, नंबर ऑफ कॉलम या बोल दो या फिर नंबर ऑफ वेक्टर के इक्वल बोल दो, है ना। नंबर ऑफ वेक्टर के इक्वल आ गई तो मीन्स LI है। और अगर लेस देन n आ जाती तो वो हो जाता मेरा LD सेट। एक तो ऐसे चेक कर सकते हैं MLI और LD है। एक हम चेक कर सकते हैं अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, याद रखना यहाँ पे 3x3 बनने लग रही थी तो स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो इस मैट्रिक्स का ऐसे निकालो या ऐसे निकालो। अगर मैंने, क्योंकि हमें ये पता होता है डिटर्मिनेंट, एक प्रॉपर्टी पढ़ रखे डिटर्मिनेंट का हमने रिजल्ट पढ़ा था रैंक के केस में। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना वो 0 हो जाता है तो जो रैंक ऑफ ए हो जाती है ना वो लेस देन n हो जाती है ना, ये रिजल्ट पढ़ा था। और लेस देन रैंक अगर n से कम है तो डिटर्मिनेंट डेफिनेटली 0 हो जाता है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ से ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बनने लग रही थी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसकी रैंक निकाल लेते, वो सॉरी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो देखो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 1 5 - 8 -3 -2 2 और +3 माइनस ये 1 हो जाएगा, तो -3 -4 +3 ये कितना आ गया, -4 आ गया। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया ना यहाँ से, तो रैंक कितनी होगी इसकी, फुल रैंक होगी। और फुल रैंक होती है हमारे सेट कैसा हो जाएगा, LI सेट हो जाएगा। अगर रैंक लेस देन n हो जाती तो ये सेट कैसा हो जाता, ये LD सेट हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो एक क्वेश्चन था ये 1 2 -3 1 3 7 1 -2 1 3 7 -4, इसको कैसे चेक करेंगे हम, ये LI है या LD है। सेम इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे, तो चलो पुट करते हैं। देखो ये पुट करती है मैंने यहाँ से। अब इसको क्या करेंगे, रो रिड्यूस करेंगे, तो 1 2 -3 1 तो एज इट इज, सॉरी ये तो एज इट इज रह जाएगा। अब करेंगे 3 - 3 0 हो जाएगा, 7 - 6 1 हो जाएगा, 1 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, -2 + -3 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। 1 - 1 किया 0, 3 - 2 किया 1, 7 + 3 10 और -4 - 1 किया -5 आ गया, है ना। अब इसको R2 - 2 R2 माइनस मतलब R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे ना, यहाँ पे R3 - R2 करेंगे, तो 1 2 -3 1 0 1 10 -5 0 1 - 1 0 10 - 10 0 -5 +5 0। तो देखो अब यहाँ पे जो रैंक है वो लेस देन n आ गई ना, 3x5 की मैट्रिक्स थी। नंबर ऑफ वेक्टर कितने थे, 1 2 3,
3 वेक्टर थे हमारे, वेक्टर तो थे 3 और रैंक जो है वो 2 आई, नॉट इक्वल टू 3 आई। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, ये जो सेट है ना इसको बोल देंगे कि ये सेट हमारा LD सेट है, समझे। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, LI कब बोलेंगे, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो LI बोल देंगे। और LD कब बोलेंगे, इफ रैंक ऑफ ए लेस देन हो जाए नंबर ऑफ वेक्टर्स से, ठीक है फ्रेंड्स। तो बोल देंगे LD और LI बोल देंगे। LI को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए है वो क्या है, फुल रैंक है। एंड ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो मेरा क्या है, नॉन जीरो है। और इस केस में क्या बोल देंगे, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर बनने लग रहे हैं, 3 वेक्टर या 4 वेक्टर है, मतलब 4 वेक्टर है और उनमें टप्पल भी 4 है ना, स्क्वायर तभी तो बनेगा। जैसे 3 वेक्टर थे, v1 इज इक्वल टू 1 2 4, v2 इज इक्वल टू 2 4 6 और v3 इज इक्वल टू 3 6 9, ये 3 वेक्टर है और 3 ही टप्पल है, तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी ना। अगर ये ऐसे होते 1 2 2 4 3 6, वेक्टर तो 3 हो गए लेकिन स्क्वायर तो नहीं बने ना, क्यों, क्योंकि अगर मैंने 1 2 2 4 3 6, एक वे ये है लिखने का और एक ये है 2 4 3 6, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ी ना, यहाँ से किया तो 2 क्रॉस 3, यहाँ से किया तो 3 क्रॉस 2, इसकी रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है, वो हमें पता है। अब अगर रैंक 2 आ गई, इसकी रैंक 2 आई लेकिन वेक्टर तो 3 है ना, वेक्टर तो 3 है, तो हमें डेफिनेटली पता चलने लग रहा है कि अगर दो, जो रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकती है लेकिन वेक्टर 3 है, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, ये सेट LD हो जाएगा। और अब यहीं से हमारा एक रिजल्ट निकलने आने लग रहा है, वो क्या है, इफ नंबर ऑफ वेक्टर जो इफ लेंथ ऑफ वेक्टर लेस देन है नंबर ऑफ वेक्टर से, तो ये सेट कैसा हो जाता है, ये LD हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक रिजल्ट है, इसको आप याद करना, मतलब समझना, याद भी क्या करना, समझना। अगर समझ आ गया तो याद अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो जैसे एक वेक्टर है, 3 और 6 लिया मैंने, यहाँ पे 4 और 5 लिया, मुझे नहीं पता, अब मैंने यहाँ पे ना 11 और 12 ले दिया, देखो 4 3 7 6 और 5 11 कम्बिनेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं ये बोलने लग रही हूँ आपको कि जो ये वेक्टर है ना ये LD होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम इसको रो वाइज लिखे या कॉलम वाइज लिखे, रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकती है। और मैंने आपको रिजल्ट बताया है यहाँ पे, LI कब बोलते हैं, रैंक नंबर ऑफ वेक्टर, वेक्टर 1 2 3, वेक्टर 3 है और रैंक हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकती है, तो ये कभी भी LI होंगे ही नहीं। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे, चेक भी नहीं करेंगे, हम इनको बोल देंगे कि ये कैसे है, LD है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो ना, आप कमेंट करके पूछना। और मैं आप लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा हर रोज़ वीडियो अपलोड करने लग रही हूँ आप लोगों के कहने पे, मेरा पॉसिबल नहीं भी होता ना, तब भी मैं अपना जो पढ़ना होता है ना उसको छोड़ के आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं ले पाते किसी भी कोचिंग वगैरह से, इतना वो नहीं होता है, तो मैं डेली वीडियो रिकॉर्ड करने लग रही हूँ। तो आप भी सपोर्ट किया करो, आप खुद नहीं अपने फ्रेंड्स के से भी शेयर किया करो कि भाई कैसा कराती है, वो कमेंट में भी बताया करो। अगर आपको कोई ये लगता है ना कि यहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप वो बात बताया करो, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ मेरी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नहीं हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। अब देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम बता देंगे, मैट्रिक्स सबको बनानी आती है, रैंक निकालनी आती है, बस रैंक का ये वाला जो 2 रिजल्ट है ना इनको याद कर लेना आप। अब देखो, अब मैंने कुछ और क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसने क्या दे दिया, फाइंड ए, हमें वो ए फाइंड करना है, इफ़ द वेक्टर्स दिस आर LI, तो हमें ऐसा ए फाइंड करना है जिसके लिए LI हो जाए। तो देखो अब खुद का दिमाग लगाओ, एक ऐसा ए बताओ, तो डिटर्मिनेंट हमें LI का पता, डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 की ही बनेगी ना, मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये बन जाएगी 1 -1 3 1 2 -3 A 0 1। अब अगर इसकी LI है तो हम ए की नॉन जीरो वैल्यू बता देते हैं, क्योंकि ए की नॉन जीरो मतलब डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ए की वहीं से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो चलो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 1 2 -1 प्लस A 3 और -6 यानी कि -3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 3 -3A इज इक्वल टू
जीरो, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर ए मैंने 1 पुट कर दिया ना यहाँ पे, तो इसकी रैंक हो जाएगी लेस देन 3। और लेकिन मुझे तो एल आई चाहिए, तो ए नॉट इक्वल टू 1 बोल देंगे। अगर ए 1 नहीं है ना, ए 1 से अलग कुछ भी हो, 2 3 5 6 7 ए कुछ भी हो, लेकिन ए 1 नहीं होना चाहिए अगर इनको एल आई चाहिए है तो। ठीक है, इसको आप ट्राई करना, इस वाले को, और ये मैंने लिखे हुए यहाँ पे, इनको आप ट्राई करना, रैंक निकालना और बताना ये एल आई है या एल डी है। ठीक है, यही फ्रेंड्स, यही हमारा क्वेश्चन आ जाता है एक एल आई और एल डी पूछने का। बस तो हमें क्या करना है, हमें जो भी वैक्टर दिए हुए हैं ना उनको मैट्रिक्स फॉर्म में निकालना है, और अगर रैंक वैक्टर के इक्वल आ जाते तो बोल देंगे एम एल आई है, और अगर रैंक जो है वेक्टर के इक्वल नहीं आते तो हम क्या बोल देंगे उनको कि ये एल डी है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो अब बताया करो प्लीज़। जैसे अब बहुत सारे बच्चे तो बता देते हैं, लेकिन बहुत सारे मैं देखती हूँ कि वो क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं पता नहीं क्या सोचेंगे कि इतनी सी चीज़ नहीं पता, ये नहीं पता। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आप लोगों के जैसे हूँ, बस प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, या मैन तो नहीं बोलूँगी, मैं स्टूडेंट परफेक्ट बोलूँगी। तो प्रैक्टिस मेक स्टूडेंट परफेक्ट, तो जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो, और अगर नोट्स चाहिए ना तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसके जो नोट्स है ना एल आई और एल डी के, वो नोट्स हैं वहाँ पे। अब देखो, ये तो अभी था क्वेश्चन बेस, अब कुछ रिजल्ट्स बेस वो करते हैं हम। रिजल्ट्स देखो, रिजल्ट्स के लिए क्या करेंगे, एक सेट है, सेट अब दे दिया, सिंगलटन 0 दे दिया, और वो हमसे पूछने लग जाए कि ये एल आई है या एल डी है, तो इस सिंगलटन को क्या बोलेंगे, मैंने बताया ए इंटू वी है ना, प्लस बी इंटू वी वन वी टू। अगर इनका कम्बिनेशन जो है 0 आ जाए, कम्बिनेशन 0 आ जाए है ना, और ए वन ए टू बोथ नॉन जीरो, तो हम उसको बोल देते कि ये कैसा है, एल डी है। अब देखो, ए इंटू जो इसको नाम दे देते वी वन, ए इंटू वी वन 0 आने लग रहा है, और अगर ए नॉन जीरो तो ए नॉन जीरो ले लिया, 1 इंटू सिंगलटन 0 लिया तो ये 0 ही आया ना, 2 इंटू सिंगलटन 0 लिया तो स्केलर तो हमेशा नॉन जीरो होएगा ना। हमारी बात वेक्टर पे नहीं थी, हमारी तो स्केलर पे थी, जो डेफिनेशन थी कि जो स्केलर लेंगे वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और कम्बिनेशन 0 आ जाता तो हम बोल देते एल डी है ना। तो वही यहाँ पे हुआ है कि ये तो नॉन जीरो था, और इसकी ये 0 था, इसकी किसी भी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो यहाँ से रिजल्ट आता है, जो नल सेट है, नल सेट है वो हमेशा कैसा होता है, एल डी होता है। और अगर इसको सिंगलटन सेट भी बोल देते हैं, सिंगलटन सेट, ये जो सिंगलटन सेट होता है, जीरो सिंगलटन, नॉन जीरो सिंगलटन बोल दिया ना, वो नॉन जीरो सिंगलटन, जैसे 1 बोल दिया या 2 बोल दिया, तो ये तो कैसे हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही चॉइस होगी कि 0 इंटू 2 करेंगे तो ही 0 आएगा, नॉन जीरो के साथ ये कभी 0 नहीं देगा। तो जो नॉन जीरो सिंगलटन सेट होता है ना वो तो एल आई होता है, लेकिन जो सिंगलटन जीरो सेट होता है ना वो कैसा होता है, मेरा एल डी होता है। तो फ्रेंड्स ये आप याद रखना, ये 2 रिजल्ट है, और एक रिजल्ट हमारा यहाँ से ये आता है कि जो सेट है ना, सेट है मेरा कोई भी वेक्टर है, अगर उनका सुपर सेट लेंगे ना, सुपर सेट, तो वो अगर सेट एल डी है ना तो सुपर सेट भी एल डी हो जाता है, और सेट एल आई है तो उसका सब सेट भी एल आई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 रिजल्ट ये होते हैं, इनका मैं आपको नोट्स मैंने भेज रखे टेलीग्राम पे, उसमें इसकी जो जितनी भी थ्योरी है ना वो मैंने करा रखी है, आप वहाँ से देख लेना। देखो मैंने ये 2 रिजल्ट बताए, सबसेट ऑफ एल आई सेट इज एल आई, एंड सुपर सेट ऑफ एल डी सेट इज एल डी। देखो कैसे किया, एस वी वन वी टू वैक्टर्स है, एल आई दे रखे हैं, ये हम एक अलग सेट मान लेते हैं, एस डैश वी वन वी टू वी एम, इसका सबसेट लिया ना एन, अब सबसेट लिया है तो सेट में 5 एलिमेंट थे, तो सबसेट में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 3 भी, 2 भी, कितने एलिमेंट भी हो सकते हैं इस टाइप से। m लेस देन इक्वल टू n, तो हम बात करते हैं, हमने 1 निकाल दिया, 2 निकाल दिया, ये कुछ स्टेप है, इनको आप स्किप कर देना क्योंकि ये आपके सिलेबस से नहीं है, ये नेट वालों का है, तो आपको इतना ज़्यादा डीपली सोचने की ज़रूरत नहीं है इस पर। हम यहाँ से सीधा प्रूफ देखते हैं, हमने क्या देख रखा है, अगर ये भी एल आई है तो एल आई है तो क्या एल आई की डेफिनेशन लगाएंगे कि इनका कम्बिनेशन 0 है, तो ये सारे स्केलर कैसे हो जाएंगे, मेरे 0 हो जाएंगे, स्केलर 0 हो जाएंगे। अब v1 से अब जो हम इसको आगे एक्सपेंड कर सकते हैं ना, v1 से vn तक, और उसके ऑलरेडी 0 थे तो जो स्केलर है वो सभी 0 हो जाएंगे, तो जो सबसेट है वो भी मेरा कैसा हो जाता है, एल आई हो जाता है। बस आप रिजल्ट याद कर लो, प्रूफ पे ज़्यादा वो मत करना आप, ये रिजल्ट है ना जो ये याद कर लो, सबसेट ऑफ एल आई सेट इज एल आई, एंड सुपर सेट ऑफ एल डी सेट इज
LD। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो रिजल्ट और सिंगलटन वाला कि जो सिंगलटन जीरो होता है ये मेरा LD होता है, नॉन सिंगलटन जीरो होता है ये मेरा कैसा होता है, मेरा LI हो जाता है। और मैट्रिक्स से निकाल लेना मैट्रिक्स की रैंक, अगर रैंक नंबर ऑफ फैक्टर के इक्वल आ जाते हैं तो LI और लेस देन आ जाती है तो LD। बस LI और LD की ये 4 कंसेप्ट है, इनको याद रख लो। ठीक है फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो और बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।